इस तरह तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हो, कभी नहीं रोक पाओगे। जब तक जान है मैं रोकूंगी। बेटिया, जरा अपना हाथ तो देना। ये क्या इस तरह तुम पर वार किया? अब दूसरा हाथ दो तो। चलो बेटिया, तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। यहीं पर मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रखी हुई है। काल नागिन यहाँ बिना कारण तो नहीं आएगी। मुझे विश्वास है इस स्थान पर कोई न कोई शत्रु अवश्य मिलेगा। क्या है ये? क्या ये कोई अद्भुत संपत्ति है? ये प्राण भंवरा अखंड है, मतलब कामिनी अभी भी जिंदा है और रोहिणी मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। रोहिणी मर गई। ये क्या बोल रही है काल नागिन? रोहिणी रोहिणी मारी गई है? क्या ये बात कुमार जानता है? ज्योत्सना के मरने पर कामिनी भी मरेगी, तब ये प्राण भंवरा उसके किसी काम का नहीं रहेगा। तब तक ये यहीं पे सुरक्षित रहेगा। जाती हूँ, रोहिणी को आखिरी बार देख कर आती हूँ। काल नागिन ने जो जो किया है, अगर मैं भी वही एक बार करके तो देखूं।
नहीं, काल नागिन ने ये संपत्ति खूब सावधानी से छुपा रखी है, लेकिन क्या है ये और इसे छुपा कर रखने का कारण क्या है? पता लगाना ही होगा। बूढ़ी माँ, इस किले के बारे में आप जानती हैं? हाँ, जानती हूँ बिटिया। तुम्हें बताने के लिए ही तो मैं ध्यान में बैठी थी और उसी वक्त किसी ने मेरा ध्यान भंग किया। रोहिणी, तुम लौट आई हो? बाबा, तुम्हें देखकर मेरे जान में जान आई है। तुम ठीक तो हो ना बंधु? हाँ रे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बूढ़ी माँ, आपने तो बताया नहीं कि किसने आपका ध्यान भंग किया। मैंने तुम? बूढ़ी माँ, ये यहाँ क्या कर रही है? तुमसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तुमने तो हमेशा मेरे माता पिता का बुरा चाहा है। कामिनी ने तुम्हें अपनी तरह तैयार किया है। मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हूँ। दीदी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद गुस्से में सब कुछ तबाह कर देती। लेकिन आज अगर मैं कहूं, तुम जिस मोहिनी को जानती थी, ये मोहिनी वो नहीं है। विश्वास करोगी? बोलो ना। आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ पता है? हमारे माता पिता को बचाने के लिए। बस आखिरी बार भरोसा करके देखो ना दीदी। मुझ पर भरोसा करो। मैं कितनी अच्छी हूं ये नहीं जानती, लेकिन बेवकूफ तो नहीं हूं। इससे पहले भी तुम पर भरोसा किया था मैंने मोहिनी, लेकिन धोखा खाया। और नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली मोहिनी। ये झूठी बातें नहीं कह रही है बिटिया। ये मेरा ध्यान भंग ना करती तो मैं यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा कभी नहीं कर पाती। हाँ रोहिणी, ये अपनी जान की बाजी लगाकर बूढ़ी माँ को यहाँ लाई है। हाँ बंधु, मोहिनी अब पहले वाली मोहिनी नहीं रही। बहन, दीदी, रुको बहन। ये क्या? यहाँ पर और दो टीले कहाँ से आ गए? माँ, पिताजी, ओ बूढ़ी माँ, क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुमने ठीक ही अंदाजा लगाया बिटिया। ये दोनों ज्योत्सना और कंचन है।
पिता यहाँ पर मेरे इतने पास। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, बोलिए ना, मैं अपने माता पिता को बचाने के लिए क्या करूँ? बोलिए ना बूढ़ी माँ। तुम अकेले नहीं रोहिणी, तुम और मोहिनी दोनों मिलकर बड़ी माँ और राजा जी को बचा सकते हैं। हाँ दीदी, हमारे माता पिता इस बार मुक्त हो जाएंगे। ये क्या कामिनी, तुम यहाँ? और रोहिणी, रोहिणी कहाँ है? भाग गई। बूढ़ी माँ ने आकर उसे बचा लिया। क्या? बूढ़ी माँ? उसकी तो तुमने अपने हाथों से हत्या की थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उसकी हत्या कर दी, वो मर गई, किंतु वो अभी भी जीवित है। कालनागिनी, मेरी छड़ी मेरे हाथ में दे दो, शीघ्र दे दो कालनागिनी, वरना मैं इसी तरह पाषाण बनी रहूंगी। एक बार खुद को यहाँ से मुक्त कर लूं, उसके बाद बूढ़ी माँ, रोहिणी, उन सभी का अपने हाथों से अंत करूंगी। ठीक है। ये कैसा मजाक है कालनागिनी? तुम तो खुद ही एक मजाक बन गई हो कामिनी। कोई क्षमता नहीं है तुम में। ना तुम रोहिणी को मार पाई और ना ही मार पाई तुम उस सामान्य बूढ़ी माँ को। कुछ भी नहीं कर पाई तुम। और जो काम पूर्ण नहीं कर पाता उसके लिए तो एक ही केवल पुरस्कार है, मृत्यु। कालनागिनी, 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 कालनागिनी। आज सबके सामने ज्योत्सना और कांचन मरेंगे और उनके साथ साथ तुम भी। जो विश्वासघाती। मुझ पर विश्वास करते हैं वो विश्वास का मतलब ही नहीं जानते। मैं हूँ कालनागिन। रंग बदलना मेरा स्वभाव है। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, अग्नि। आज रात तक किसी हाल में उसे ओझल नहीं होने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी, राजकुमारी, कुमार, दीदी, मैं जानती थी तुम मुझे बुलाओगे। मैंने सुना है रोहिणी की मृत्यु हो गई है। नहीं, 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 ये क्या कह रही हैं आप दीदी? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? इसका मतलब राजकुमारी। दीदी, राजकुमारी को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है राजकुमारी को। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं खुद सुनकर आ रही हूँ। दीदी, मैं कह रहा हूँ ना, उसे कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए ना। चलो। अग्नि, अग्नि, कहाँ हो तुम? नहीं! मेरा उद्देश्य पूरा किए बगैर तुम कहीं भी भाग नहीं सकते, कहीं भी नहीं। तुम्हारी मृत्यु इंतजार कर रही है, मृत्यु। आज ज्योत्सना और कंचन की दोनों संतानें एक हुई हैं माता पिता को बचाने के लिए। माँ, पिताजी,
आ गए हैं आपकी संतान। रोहिणी, मोहिनी, तुम डरो मत मोती। आज कितने सालों बाद ये परिवार एक होगा। प्रकृति तो इसी आनंद में मगन है। पिताजी, ज्योत्सना और कंचन, देखा क्या किस्मत है तुम दोनों की। एक साथ दोनों बेटियां वापस मिल गईं। मुझे विश्वास था इतना कुछ होने के बाद भी मेरी बेटी मेरे पास लौट आएगी। मैं सिर्फ आप ही की बेटी हूँ। ये क्या बात हुई? तो फिर किसकी बेटी हो? मैं तो अपनी माँ की भी बेटी हूँ ना। मैं तो आप दोनों की ही बेटी हूँ, है ना? रोहिणी, रोहिणी, बिल्कुल सही कहा। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मैंने मेरी जन्मदाता माँ को कभी करीब नहीं पाया, लेकिन आपने मुझे पहली बार माँ की ममता दी है। समझाया है माँ किसे कहते हैं, और इसलिए तो मैंने सूखा पड़ने के बाद जैसे बारिश हुई हो लगता है। बिल्कुल, आज इतने दिनों बाद मेरा परिवार पूर्ण हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसी दिन के लिए हमने इतना संघर्ष, इतनी लड़ाई की। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। सब कुछ एक सपना लग रहा है। सपना नहीं है रोहिणी, अपनी माँ को एक बार छू कर देखो। ये सपना नहीं है, सब सच है। हे राम, मेरी एक बिटिया क्या नाराज होकर चुपचाप दूर खड़ी रहेगी? माँ के पास नहीं आएगी? मोती, मैं तेरी बड़ी माँ हूँ। तेरी बड़ी माँ महाराज महाशय को भूल गई? मोती,
मोती, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बहुत जल्द मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे सामने हाजिर करूंगा। संकट सर से अभी भी टला नहीं है रोहिणी बिटिया। हरी चांदनी रात, आज की रात ही काल नागिन इस राज्य और अग्नि का विध्वंस करेगी। लेकिन उसे रोकना होगा तुम्हें ही। हाँ बूढ़ी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे जैसे भी हो जल्द से जल्द करके योद्धा को बचाना ही होगा। समय बहुत कम है। हालूम, अरे वाह, परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। देखकर मन को शांति मिली। हाँ बागू भैया, मेरी तो खुशी से आंखें भर आई हैं। तुम सब ठीक हो ना? सुरक्षित तो हो ना तुम सब लोग? राक्षस तो हमारा बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, किंतु कालनागिनी उसी ने भेजा है। हाँ, युवराज राजमहल से भाग गए हैं, इसलिए। योद्धा मुझे ढूंढने के लिए अभी तक आए क्यों नहीं? लेकिन बिटिया, किले के असली रहस्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ बूढ़ी माँ, सही कहा आपने। ये टीला तो पहले भी यही था। इसका मतलब है इस टीले और अग्नि के परिवार का कोई बड़ा संबंध है। अब मैं चलती हूँ बिटिया, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये क्या? आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? मतलब जाऊंगी कहाँ? जब जीवन में फिर कभी बड़ी मुसीबत में पड़ोगी तब मुझे पास पाओगी। और एक बात याद रखना, मेरे जाने के साथ साथ तुम्हारा जादू भी चला जाएगा और कामिनी का श्राप भी कट जाएगा। सावधान, काल नागिन और कामिनी दोनों ही भयानक हैं। तुम्हें अभी अनेक लड़ाइयां लड़नी हैं, याद रखना। मैं चलती हूँ। मोती सुनो, तुम्हारे पास जादुई दरवाजा है ना? हाँ। उसे अभी बाहर निकालो। हमें हिमाक्षी दीदी को बुलाना होगा। बागुराम, हिरण भैया, तुम लोग यहीं पर रुको। मोहिनी, वो लोग बिल्कुल भी नागों को पसंद नहीं करते हैं। अगर तुम गई तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। तुम यहीं रुको। चलिए। अपनी सारी सीमाएं तुम लांघ चुकी हो कालनागिनी। कामिनी कोई बच्ची नहीं है जिसके साथ तुम जब चाहे जैसे चाहे खेलोगी। इस लड़ाई में मेरी जीत निश्चित है। अब तुम देखना तुम्हारा सर्वनाश मैं कैसे करती हूँ, कैसे करती हूँ, कैसे करती हूँ। मैं आ रही हूँ कालनागिनी।
तुम्हारी दोस्त बनकर नहीं, तुम्हारा काल बनकर आ रही हूँ मैं। काल! कुमार, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने अपने कानों से सुना है। रोहिणी मर चुकी है। काल नागिन को ये बात कहते हुए मैंने अपने कानों से नहीं सुना। दीदी, आपसे भूल हो रही है। दीदी, अगर राजकुमारी को कुछ होता तो सबसे पहले मुझे समझ आता। वो ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये फूल उसका प्रमाण है। हमें बस ये पता लगाना होगा कि राजकुमारी है कहाँ। दीदी, आप मुझे वहां ले जा सकती हैं? बोलिए। इस नागिन को किसी भी तरह से कुमार की जिंदगी से निकाल ही नहीं पा रही हूँ और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बात है, तुम्हें किले से लौटने में इतना समय लग गया? युवरानी, उस किले में भयानक नाग है। उसके रंग बिरंगे पंख हैं और हाँ, एक भयानक नागिन भी है। वहाँ और क्या क्या है? बताओ बताओ। और एक मायावी लड़की है। उसने एक जादुई दरवाजे से मुझे बहुत दूर भेज दिया था। बाप रे बाप, वहाँ से लौटने में बहुत दिक्कत हुई। जयनाग। क्या? हाँ दीदी, ये जयनाग की बात कर रही है। तुम जानती हो जयनाग किस किले में है? दीदी, आप मुझे वहां ले जा सकती हैं? मेरा मन कहता है राजकुमारी उसी किले में होगी। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। हेरिंग, बोरोंग, तुम लोग यहीं रुको। हम दोनों उस किले में अभी जाएंगे और वापस लौट के आएंगे। आशा है इस बार कुमार के मन को शांति अवश्य मिलेगी। आ जाओ। अरे बाप रे, वही जादुई दरवाजा। ये क्या? तुम यहाँ पर? तुम्हें ढूंढने तो कुमार और युवरानी किला गए हैं। ये क्या? थोड़ी देर रुक जाते तब तो मुलाकात हो ही जाती। इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। पिंगला, रुक जाओ। अरे यही तो वही लड़की है जिसने... पिंगला। देख रही हो रोहिणी? देख रही हो ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे तो इन लोगों से डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तुम माँ के पास जाकर खड़ी हो जाओ। हिरिंग, बोरोंग, पिंगला, आज बड़ी विपत्ति का दिन है। आज वही हरी चांदनी रात है। काल नागिन आज ही भयानक आघात करेगी। तुम सभी की सहायता चाहिए मुझे, तभी मैं तुम लोगों के युवराज और इस राज्य की रक्षा कर पाऊंगी। मुझे युवराज और हिमाक्षी दीदी के पास अभी जाना होगा, लेकिन उससे पहले मेरे माता पिता और मोती को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। काल नागिन को अगर इनकी भनक भी लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग मेरी सहायता करोगे? यही सबसे सुरक्षित स्थान है। काल नागिन तो यहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकती। आओ तुम लोग, आप लोग यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, अभी ये सब बातों का समय नहीं है। आप, पिताजी, मोती, आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो मैं निश्चिंत रहूंगी। मैं हर काम अच्छी तरह से कर पाऊंगी। माँ, माँ, कुछ भी नहीं होगा। विश्वास कीजिए मुझ पर, विश्वास कीजिए। सुनो मोती, माँ और पिताजी को लेकर तुम अंदर जाओ और आप लोग सावधान रहना।
जैना, चलो। चलो बंधु। ओए कमजोर हिरणों की जोड़ी, तुम लोग यहीं रुको, मैं आसपास देख कर आता हूँ। अरे बाप रे, ये कौन आया? राजकुमारी, 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 राजकुमारी। दीदी, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मुझे भी कोई नहीं दिख रहा। कुमार, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुमने बेकार ही जिद की और मेरी बात नहीं सुनी। चलो अब यहाँ से, चलो चलो। ये क्या है? ये कैसी रोशनी है? चलो देखते हैं, चलो। चलिए। दीदी, हाँ, ये तो वही किला है जहां मैंने पिताजी को आखिरी बार देखा था। कुमार। हाँ दीदी। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में? कुमार, 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 क्या हुआ? क्या हुआ कुमार? कुमार! आक्रमण करो उस पर। ये राजद्रोही झूठी लड़की हमारे युवराज अग्नि का अभिषेक रोकना चाहती है। अगर मैं अपनी शक्ति का प्रयोग ना करती तो न जाने कितना बड़ा सर्वनाश हो जाता हमारे युवराज का। झूठ है, सब झूठ कह रही हो तुम। असल में तुम तो जाओ तुम लोग। मेरे जहरीले सांस से भी बच जाओ, और मेरी जहरीली नजरों से कौन बचाएगा तुम्हें? इस बार तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारी हत्या करेंगे। झूठी लड़की, इस कुल पर कलंक हो तुम। मैं युवराज को ले जा रही हूँ, तुम लोग तो जानते ही हो इसका क्या करना है। अभी तो अग्नि और हिमाक्षी ने उसे स्पर्श कर दिया होता तो ओह, फिर तो सर्वनाश ही हो जाता। नहीं, अब कोई गलती नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए अग्नि, सिर्फ और सिर्फ तुम ही। कुमार, इसे खत्म कर दो। हाँ, मार डालो इसे। मेरी बात सुनो, मेरी बात का विश्वास करो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो एक बार मेरी बात सुनो, बस एक बार सुन लो। मुझे यहाँ से भागना ही होगा, चाहे जैसे भी हो, भागना ही होगा। जा, कहाँ चली गई? उसे यूं ही जाने नहीं दे सकते। आज हिमाक्षी का आखिरी दिन है, चलो।
योद्धा, योद्धा कहाँ है आप? हिमाक्षी दीदी, योद्धा, योद्धा, हिमाक्षी दीदी। कौन है आप? मैं यहाँ का राजा हूँ। ये राज्य मेरा है। मेरी बेटी है हिमाक्षी और बेटा अग्नि, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? मैं उस अंगूठी का असली अधिकारी हूँ। इसका मतलब आप इतने दिन से यहीं कैद थे? हाँ, क्योंकि मैं जानता था आज मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तुम इस राज्य में आओगी। नागवंश की योग्य उत्तराधिकारिणी रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी। आज वही विशेष तिथि है। आज इस राज्य का भविष्य बदल जाएगा और ये संभव हो पाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप क्या कह रहे हैं? मैं सच में कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। आपकी सारी बातें मुझे पहेली जैसी लग रही हैं। तुम्हारा सारा भ्रम मैं दूर कर देता हूँ रोहिणी, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ जानना होगा। अलिखित लिखावट को कोई नहीं बदल सकता, और वो लिखावट इस मन के पर है। नागवंश और शैतान वंश पुराने दुश्मन होते हुए भी इनके सम्मुख आना ही पड़ता। तुम और अग्नि उसी अद्भुत संपर्क के दो सिरे हो। तुम दोनों मिलोगे, ये पहले से ही लिखा था। तुम उसे इस तिथि पर यहाँ लेकर आओगी, वो मैं बहुत पहले से ही जानता था। आज 15 साल बाद तुमने मेरे बेटे को लौटाकर, मेरे बच्चों को मिलाकर मुझे मुक्ति प्रदान की है। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। कालनागिन आपसे क्या चाहती है? उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भयानक है, जो सिर्फ अग्नि के जीवन और इस राज्य से ही जुड़ी नहीं है। इससे और भी विध्वंस होगा। और वो क्या है राजन? माँ के साथ धोखेबाजी कर रहे थे पुत्र अग्नि। छी 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 छी। क्यों क्यों बार बार यही शब्द दोहरा रही हो तुम? क्यों? माँ शब्द तुम्हारे मुंह पर शोभा नहीं देता। ठीक ठीक कहा है तुमने। वाकई तो
इस स्वांग की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। सुनो, तुमसे या इस राज्य से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो चाहती हूं आज रात ही मुझे मिल जाएगा। क्या चाहती हो तुम? बोलो, क्या चाहती हो तुम जिसके लिए इतना अत्याचार कर रही हो? नहीं, तुम्हें बताने में मुझे कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि मेरे उद्देश्य साधन के पथ के तुम ही हो मेरे मूल अस्त्र। अस्त्र अस्त्र अस्त्र। मैं चाहती हूं महानागमणि। मणि मणि महानागमणि?